फाइनली बच्चों आईपीयू की जो फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग है वो शुरू हो चुकी है। तो उसके बाद जाकर के पूरा का पूरा कैसे काउंसलिंग प्रोसेस आपका चल रहा होगा, जिन बच्चों ने अगर रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं कर रखा है उनके लिए कैसे क्या प्रोविजन वगैरह है, सारी चीज बच्चों में इन डिटेल डिस्कस करने वाला हूं। क्योंकि बच्चा अगर एक स्टेप अगर आप लोग गलत कर देते हो तो फिर आप लोगों को जो सीट भी कैंसिल हो सकती है और फिर जाकर के सीट कैंसिल तो होगी और साथ ही में एडमिशन नहीं मिलेगा, फिर आप लोग पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाओगे। तो सारी चीजें बताऊंगा कि ये राउंड में कैसे कैसे पूरा प्रोसेस करना है, राउंड 1 का पूरा शेड्यूल, इसके बाद फिर कैसे क्या प्रोसेसेस होते हैं, जब आपका हो जाएगा सीट मिलेगी तो क्या करना होता है, हर एक चीज। ठीक है, सारी चीजें इस एक छोटे से वीडियो के अंदर रहने वाली है, इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो को देख लेना है। बट बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक भी हमारा काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल नहीं किया तो जाकर के कर लो, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया का नंबर 1 काउंसलिंग चैनल ये, और हम लोग जो है बच्चों 8 to 9 ईयर से आप सभी की बेस्ट अलॉटमेंट दिलवा रहे हैं। आईपीयू के अंदर आप लोग जाकर के हमारी वीडियोस वगैरह देखनी है, जाके देख सकते हो। आईपीयू के अंदर इतने सारे कॉलेज और इतनी सारी चॉइसेस है, और कॉलेज तो ऐसे ऐसे हैं कि एडमिशन मिल जाता है, बट आपको एक अच्छे कॉलेज के अंदर अच्छी ब्रांचें और काफी बच्चों की अच्छी रैंक आकर के भी उन्हें अलॉटमेंट नहीं मिल पाती है, क्योंकि उनको ट्रिक्स वगैरह नहीं पता होती है किस तरीके से चॉइस फिलिंग करें और किस राउंड तक जाए। तो पूरा चीजें हम लोग हेल्प करते हैं। तो अभी से लेके पूरे स्पॉट राउंड तक सारी चीजें हेल्प चाहिए, क्योंकि स्पॉट में सबसे बेस्ट चीज मिल जाती है। तो पूरा वो हेल्प हम लोग ओनली बच्चों 1499 में कर रहे होंगे, आईपीयू प्लस स्पॉट राउंड तक जाओगे तो। वरना अगर नॉर्मल राउंडों में ही बस आपको हेल्प चाहिए तो आप लोग 999 में ज्वाइन कर सकते हो, बट मेरा सजेशन होगा बिल्कुल एंड तक वाला ज्वाइन करो, क्योंकि बेस्ट चीज एंड तक में ही मिल पाती है। इसलिए जल्दी से ज्वाइन करें, वरना जिंदगी भर का रिग्रेटमेंट रह जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास आएगा उनको तो अपनी रैंक पे बेस्ट चीज मिल पाए, बट जो नहीं आएगा वो किसी और काउंसलर के पास है, फिर वो ऐसी कुछ पीडीएफ भेज देगा, ऐसी कुछ कर देंगे, तो फिर हमें मत बोलना। ठीक है, रिस्क लेना तो अपना ले सकते हो। बाकी बच्चों अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसको कि जीजीएस आईपीयू कहते हैं, आईपीयू भी प्यार से, तो उसका राउंड 1 का देखो किन किन कोर्सेज के लिए है। तो ये आपका जो रहने वाला एलएलएम हो गया, बीसीए हो गया, एलएलबी हो गया, बीएड हो गया, और किस थ्रू पे ये लोग लेते हैं वो भी चीजें लिखी हुई है। क्लैट पीजी हो गया, सीईटी हो गया, एलएलबी का क्लैट यूजी हो गया, प्रोग्राम के कोड्स भी लिखे हुए हैं। ठीक है, सीईटी इनका खुद का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट उस कोर्स के लिए लिया होगा, बीजेएमसी हो गया, इसके अलावा एलई बीटेक डिप्लोमा वाले जो बच्चे उनका ये लोग सीईटी का एग्जाम लेते हैं। बट जो मेन बच्चे हैं बीटेक वालों की बात हम लोग करें तो बीटेक वाले बच्चों के लिए आप जेईई मेंस के एग्जाम के थ्रू ही ले रहे होंगे, और जो प्रोग्राम कोड रहेगा 131। ठीक है, इसी तरीके से बीकॉम, बीएड, ये सभी चीजों के लिए। अब देखो बच्चों आते हैं बीटेक वाले बच्चों की बात करें, या फिर एलएलएम हो गया, एलएलबी हो गया, इन सारे बच्चों के लिए हम लोग बात करें तो देखो जिन बच्चों ने भी फी पेमेंट नहीं करी 2500 रुपीज की, और फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, यानी कि जो बच्चे ने अभी तक भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं किया है वो सारी चीजें आप लोग कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए टाइम क्या है, 10 जून के शाम के 4 बजे से आपका शुरू हो चुका है, और ये आपका खत्म होगा 17 जून के रात के 11 बजे तक ये चलने वाला है। ठीक है, कब तक, 17 जून के रात के 11 बजे तक। आप लोग क्या क्या इसके बीच में कर पाओगे, सबसे पहली चीज आपको रजिस्ट्रेशन के जो चार्जेस है दैट इज 2500 रुपीज, वो आपको पे करना पड़ेगा। इफ यू डोंट पे तो आप लोग काउंसलिंग में ही नहीं पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो ये पहला काम, आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना होगा। रजिस्ट्रेशन के साथ जाकर के आपकी पूरी काउंसलिंग जो चलने वाली है वो पूरी ऑनलाइन ही चलेगी, और जो आपके रजिस्ट्रेशन के बाद जाकर के आपके जो बेसिक से सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह है, जो भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स है, वो सारी चीजें भी आप लोग इसी के बीच में जो है अपलोड कर दोगे। इसके अलावा जो भी बीसीए, बीएड वाले, ये एलई बीटेक, ये सारे बच्चे हैं, इनके लिए भी सेम टू सेम प्रोसेस है। आप सभी का भी जो है 10 से लेकर के 17 जून के आपका चल रहा होगा। ठीक है, अब जाकर के मेन मुद्दा आता है आपकी चॉइस फिलिंग को लेकर के। चॉइस फिलिंग आपकी जो होगी सारे बच्चों के लिए वो 11 जून दोपहर के 12 बजे से शुरू हो चुकी है, और ये 17 जून के रात के 11:59 तक आपका चल रहा होगा, यानी कि 12 बजे से पहले पहले रात के आपको कर लेना है। 17 तारीख के रात के 12 बजे से पहले पहले आपको चॉइस फिलिंग कर लेनी है, राइट। क्योंकि अगर आप लोगों की ये चॉइस फिलिंग है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रखती है, अगर ये सही से नहीं करी जाती है तो फिर आपको दिक्कत आ जाती है। ठीक है ना बच्चों, तो ये चीज रहती है। इसके बाद जाकर के आपको एक और चीज दे रखी है कि इसका जो करेक्शन विंडो है, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आ रही है, ठीक है, कुछ भी डिस्क्रिपेंसी वगैरह अगर आपको शो कर रही है, तो इसी के बीच में ही ये सारी चीजें सॉल्व हो पाएंगी। इनके लिए मैं आपको एक आध चीजें बता देता हूं। अगर आपके पोर्टल में आपका दोबारा से रीअपलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा, ये सब चीजें नहीं हो रही, एडिट वगैरह नहीं हो पा रहा है, कुछ गलत हो गया, आपको मैं बोलूंगा कि इनका जो मेन कैंपस है दैट इज जो आपका द्वारका के अंदर रहने वाला है, वहां आप लोग चले जाओगे। जो आपका यूएसआईसीटी है ना, वहां पे चले जाओगे, और वहां जाकर के आप लोग बोल दो कि मेरे ये चीजें गलत है, आप लोग देख लो, तो वो आपका सारा सॉल्व करा देंगे।
ठीक है, वहां जाकर के कर सकते हो, राइट। तो ये चीज रहेगी। अब देखो यहां तक बता दें, बाकी इसके और भी कुछ कुछ पॉइंट्स है वो मैं डिस्कस करूंगा, बट उससे पहले आपकी ये चीजें हैं कि देखो जब ये आपका कंप्लीट होगा, चॉइस फिलिंग हो जाएगी, फिर आपका सीट अलॉटमेंट होगा। अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आप ऑटोमेटिकली राउंड 2 में चले जाओगे, आपको कुछ भी नहीं करना होगा। बट अगर आपको सीट मिलेगी तो आपको फिर कुछ कुछ प्रोसेसेस करने पड़ते हैं। अब बच्चों आ चुके हैं वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। अगर ये पार्ट बच्चों आप लोग स्किप करते हो तो आपका हो सकता है पूरे 4 साल कॉलेज में आप लोग रिग्रेट करने वाले हो। अगर आपको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप लोग यहीं स्किप कर सकते हो, और जिनको भी फर्क पड़ता है वो यहां से सुनो। सबसे पहली चीज है बच्चों की आईपीयू की जो काउंसलिंग है काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ कॉलेज बहुत सारे हैं। इतने सारे कॉलेजों में आपकी हर एक ब्रांच आपको काफी अच्छे तरीके से करनी पड़ती है, क्योंकि अगर एक ब्रांच इधर उधर हो जाए तो अच्छी रैंक आने के बाद भी आप लोगों को अलॉटमेंट नहीं आ पाता, और बच्चों की बेकार बेकार रैंकों पे भी अच्छी अलॉटमेंट आ जाती है बिकॉज ऑफ देयर चॉइस फिलिंग। अगर चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं हुई तो दिक्कत हो जाती है। हम लोग बच्चों 8 to 9 ईयर से बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, पूरी की पूरी काउंसलिंग ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी काउंसलिंग है, चाहे आईआईटी एनआईटी के जोसा का हो या स्टेट काउंसलिंग का हो या चाहे प्राइवेट काउंसलिंग, जैक दिल्ली वगैरह, हर एक जो काउंसलिंग होती है हम लोग करवा रहे होते हैं। और हमारे पास जो भी बच्चा आता है उसको बेस्ट सर्विस मिलती है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, क्योंकि नंबर 1 चैनल हमारा ही रहा है 8-9 सालों से। इसलिए बच्चों आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा, आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल करोगे तो हम लोग गारंटी कर रहे होंगे कि आपकी रैंक बेस्ट कॉलेज एंड बेस्ट ब्रांच की गारंटी हमारे साथ रहेगी, क्योंकि जो सपोर्ट हम आपको दे पाएंगे शायद ही कोई दे। क्योंकि अगर एक गलत चीज हो गई, कॉलेज नहीं मिला या बेकार मिल गया, तो 4 साल रोते रहोगे और पेरेंट्स भी आपको बोलते रहेंगे किस कॉलेज में चला गया, ना ही तेरी प्लेसमेंट लग रही है, ना ही कुछ हो रहा है, ऐसे में क्यों गया। और बाद में आपको कॉलेज में जाके पता चलता है काश मैंने ये सारी ट्रिक्स वगैरह फॉलो की होती, सर के साथ में स्पॉट राउंड वगैरह हर एक चीज कर रहा होता, तो मेरे एक अच्छा सर ने दिलवा दिया होता। बट ये आपकी गलती से होगा। अगर आप लोग गलती नहीं करना चाहते तो काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर सकते हो। चलो बच्चों मैं इसके फीचर समझा देता हूं। सबसे पहली चीज, जैसे ही बच्चों आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही आप सभी को जो है एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाता है। प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें वो सारे बच्चे होंगे जो भी आईपीयू के अंडर एडमिशन ले रहे हैं, तो जिससे कि आप लोग कॉलेज में जाओगे उससे पहले ही फ्रेंडशिप वगैरह हो जाएगी, कोडिंग वगैरह हर एक चीज बातचीत कर सकते हो। साथ ही में जाकर के आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाते हैं। वो पर्सनल मेंटर आपके अभी से लेकर के आपका फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक साथ दे रहे होंगे, और साथ ही में आपको कॉल सपोर्ट भी मिलता है। कुछ डाउट वगैरह आता है तो कॉल करके भी पूछ सकते हो। और इसके अलावा आपका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग। हर बच्चे की रैंक अलग है, हर बच्चे की कैटेगरी अलग है, और हर बच्चे के प्रेफरेंस वाइज अलग होता है। तो इस तरीके से उसका यूनिक तरीके से चॉइस फिलिंग कराना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में काफी सारे आपको काउंसलर्स मिलेंगे, बट एक पीडीएफ बेच करके या ऐसी सेम टू सेम चीजें करके वो लोग आपका करा देते हैं। बट हमारे पास सारी पर्सनलाइज्ड चीजें होती हैं। इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड हो गए, सर्टिफिकेट्स के रिलेटेड हो गए, जो भी डाउट्स आएंगे, स्कॉलरशिप वगैरह, हर एक चीज जो है हम लोग आपका क्लियर कर रहे होंगे। तो इतनी सारी चीजों के लिए हम लोग कितना चार्ज कर रहे हैं? अगर आप लोग बस नॉर्मल राउंडों में हेल्प लेना चाहते, हम लोग ओनली 999 रुपीज में कर रहे हैं। बट अगर आपको चाहिए कि बिल्कुल एंड तक साथ जाएं, स्पॉट राउंड तक बेस्ट चीज मिल जाए, तो फिर आप लोग अभी जो है 1499 में कर लो। क्योंकि होगा क्या, नॉर्मल राउंड के लिए अभी 999 रुपीज दे रहे हो, और उस टाइम पे फिर से हम ओनली स्पॉट राउंड का 1499 फीस कर देते हैं। तो टोटल आपको 2500 रुपीज उस टाइम पे लगेंगे। बट अभी जो है 1499 में आपको अभी से पूरा स्पॉट तक का हेल्प कर रहे हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी जाकर के आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल कर लो, जिससे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज एंड बेस्ट ब्रांच की हमारे साथ आपकी गारंटी हो जाए। वरना फिर जिंदगी भर का एक रिग्रेटमेंट रह जाएगा बेकार कॉलेज में जाके। अगर सीट मिल जाती है तो फिर आपको जो है यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी पड़ेगी। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर ये पेमेंट नहीं करते हो तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। बस फिर स्पॉट राउंड वगैरह उसी टाइम पे बस पार्टिसिपेट कर पाओगे, नॉर्मल राउंड से बाहर हो जाओगे। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि आपके ऑप्शंस आएंगे, 2 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, फ्रीज और फ्लोट। ये 2 ऑप्शंस होंगे आपके पोर्टल के अंदर। तो फ्रीज का मतलब क्या होता है, जो भी कॉलेज मिला है उससे आप लोग सेटिस्फाइड हो तो आप लोगों को फ्रीज कर देना होता है। उस कॉलेज से अगर आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हो तब आप फ्लोट करोगे, ठीक है ना। फ्रीज का वही बच्चे करेंगे, मैं उनको सजेस्ट करता हूं। मान लो आपको यूएसआईसीटी चाहिए था, वही मिल गया तो फिर आप फ्रीज कर लोगे। बट वो बच्चे जो ऐसे जिनको भी मोस्टली बच्चे क्या होंगे, उन्होंने मान लो 20 चॉइसेस भरी, उसको मान लेते हैं 15th वाला मिला, तो आप 15th के ऊपर जो सारी चॉइसेस भर रखी है उनमें से कोई सा चाहिए तो फिर आपको फ्लोट ही करना पड़ता है। और एक और बात बता देता हूं कि अगर आप लोग जाओगे नॉर्मली नेक्स्ट राउंड में तो आपकी जो पुरानी वाली सीट है वो रहेगी, तब तक रहेगी वो जब तक कि आपको नेक्स्ट राउंड में कुछ और अलॉट नहीं हो जाता। अगर कुछ और अलॉट हो जाएगा तो ये सीट चली जाएगी। तो ये चीजें रहती हैं। फिर इसी तरीके से आपके राउंड वगैरह चलेंगे। मेन जो अच्छी चीजें हैं बच्चों वो स्पॉट राउंड में मिल पाती है, इसलिए मैं आपको काउंसलिंग सपोर्ट में बताया। अभी मैंने आपको आईपीयू का स्पॉट राउंड तक वाला लो, क्योंकि स्पॉट में काफी बड़ा चेंज हो जाता है और सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही चल रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है ना बच्चों। तो ये सारी चीजें रहती हैं। बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई हो जाएंगे, ऑनलाइन ही सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, कुछ भी आपको गलत वगैरह नहीं डालना है, रैंक वगैरह ये सब सारी चीजें सब कुछ सही डालना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप लोग क्लास 10th की पासिंग सर्टिफिकेट दे सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा जाकर के आपका क्लास 12th का ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है, जो आपका जो मार्कशीट है वही अपलोड करना। और बाकी अगर अभी तक आपका कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री है और आप लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए हो तो आप लोग एलिजिबल बच्चे अभी नहीं रहने वाले हो, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों चलने वाला। बाकी अगर आप ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हो, ओबीसी वाले बच्चे हो गए, तो आप सभी का 31 मार्च के बाद यानी कि 1 अप्रैल से होना चाहिए, ठीक है। 31 मार्च के बाद यानी कि 1 अप्रैल के बाद का हो या 1 अप्रैल का हो तो आपका ये वैलिड होगा। तो अगर ऐसे कुछ वाले बच्चे तो अपना नया बनवा लो, ठीक है ना, नया कर लो, वरना पुराना वाला काम नहीं चलेगा ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बच्चों के लिए। बाकी जाकर के आपके डिफेंस कैटेगरी कैंडिडेट सबको भी अपना अपलोड वगैरह करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें बच्चों इंपॉर्टेंट बातें रहती हैं। तो आप सभी को मैं बोलूंगा एक ही काम करना, आपको काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल करना, क्योंकि काउंसलिंग बहुत ज्यादा पेचीदी है, बहुत दिमाग खराब करने वाली है। बाकी नेक्स्ट राउंड इनके होते रहते हैं, तो जैसे ही नेक्स्ट राउंड वगैरह होगा, डेट वगैरह एक्सटेंड होती है, तो वी विल इन्फॉर्म यू, सारी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। आई होप सो बच्चों सबको समझ आ गया होगा। कुछ डाउट वगैरह रह गया तो कमेंट सेक्शन में पूछना और ध्यान से जाकर काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल कर लेना। सो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।